विश्वान देव सवितर देवतान परासु यद्भद्रम तन्नयासु। ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रम पश्येमाक्षभिर्जत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनुर्भिर्व्यसेमहि देवहितमेदायुः। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं संप्रथम तब ऋग्वेद के दशम मंडल के 119वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में 13 मंत्र हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि लव इंद्र और देवता भी लव इंद्र हैं। और इस सूक्त के प्रथम मंत्र का शीर्षक है दानादि विषय इच्छा। और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम तत्पर पाठ हो जाए। इति मे मनोगामश्वम् सनुजामिते कुमित्सामस्यापामिते। इस प्रथम मंत्र में इंद्र की अपने विषय में उक्ति है और इंद्र ही कह रहे हैं और इंद्र अपने विषय में कह रहे हैं। इसलिए ऋषि भी इंद्र हैं और देवता भी इंद्र हैं, क्योंकि यस्य वाक्यम सर्षि यस्य उचिते स देवता। तो जब वही कह रहे हैं और वही जिस कहने का विषय है तो वही कहने के कारण जो है वो ऋषि हैं और विषय होने के कारण यानी कथन के विषय होने के कारण वही देवता भी हैं। तो इस प्रथम मंत्र में यह भाव व्यक्त किया गया है कि ऋषियों ने इंद्र से पूछा कि आप सोमपान कर रहे हैं, तो सोमपान विषयक उनके इस प्रश्न के उत्तर में इंद्र ने 13 मंत्रों में तद विषयक सूचना दी और उन्होंने कहा कुबित सोमस्य अपामित। मैंने कुबित माने अनेक बार सोम को पान किया है अपने भक्तों के हाथों से, उपासकों के हाथों से, और इसलिए मैं कृतज्ञ हूं उनका और कृतज्ञ होने के कारण चाहता हूं कि उनको मैं गोधन अश्वधन आदि का पर्याप्त दान करूं। तो इसी विषय को लक्षित करके कहा जा रहा है ऋषियों के पूछने पर कि आपने जो यह दान का मुक्त हृदय से देने का विचार किया है यह क्यों, तो उसका कारण बता रहे हैं कि कुवित सोमम अपाम। मैंने भक्तों के हाथ, उपासकों के हाथ अनेक बार सोमपान किए हैं, तो मेरा भी कर्तव्य है कि अपने उपासकों को उनका मन चाहा दूं। इससे यह भी संदेश मिलता है कि जो कुछ प्रदान कर रहा हो उसके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए, भले ही वो राजा महाराजा अथवा ईश्वर ही क्यों न हो, परमात्मा ही क्यों न हो। यह भाव होना चाहिए, क्योंकि जब बड़े लोग आचार का उल्लंघन करेंगे तो छोटे लोग तो करेंगे ही। इसलिए सबसे पहले बड़े लोगों को सजग रहना पड़ता है। बड़े लोग कौन है? देवता अथवा देवताओं के देवता ईश्वर अथवा इंद्राज। तो ये एक आचरण द्वारा उदाहरण पेश कर रहे हैं कि यदि कोई प्रदान करता है भक्तिपूर्वक, आदरपूर्वक, निष्ठापूर्वक, तो प्रदान का मतलब प्रत्युत्तर ही होना चाहिए, कुछ उसे देना भी चाहिए। केवल लेना ही लेना उचित नहीं। आदर और प्रदान दोनों साथ साथ चलने चाहिए। तो इसी प्रसंग में देखना चाहिए ऋषियों के प्रश्न पर कि आप सोमपान किए हैं या सोमपान विषय प्रश्न करने पर इंद्र उसका उत्तर दे रहे हैं कि हे ऋषियों, मैं मना, मेरे मन ने
मुझे बताया कि मैंने सोमपान किया है, मैं सोमपान कराने वालों का कृतज्ञ हूं, उपासकों का कृतज्ञ हूं। इसलिए मुझ इंद्र की हार्दिक इच्छा है, मैं मना, मेरा मन है, मेरी हार्दिक इच्छा है कि मैं उपासकों को दाम, गोधन, अश्वम, अश्वधन, संयाम माने प्रदान करूं। क्योंकि कुबित सोमस्य अपाम, कुबित माने अनेक बार मैंने उन उपासकों के हाथ से सप्रेम सादर सोमपान किया है, जो मेरा प्रिय पेय है, उसे मैंने प्रेम पूर्वक भक्तों के हाथों से पान किया है, मैं उनका कृतज्ञ हूं। तो इसलिए मैं उनको अश्वधन, गोधन आदि प्रदान करूं, ऐसी मेरी हार्दिक इच्छा है। तो भगवान या भगवत्ता की यही शक्ति है कि थोड़ा दो तो वो अधिक देता है, उसकी व्यवस्था भी है। आदमी एक बीज बोता है तो उस परमात्मा की व्यवस्था यह है कि एक बीज देने वाला अनेक बीज पाता है। तो यह दान और प्रदान की आदर्श व्यवस्था है कि देने वाला सादर सश्रम समर्पण करे उस दाता के प्रति, और दाता भी उसे बदले में अधिक से अधिक वस्तु दे। यह आदान प्रदान का एक सुंदर नियम है, व्यवस्था है। तो यह सुव्यवस्था जो प्रकृति ने, परमात्मा ने स्थापित की है, उसका पालन आवश्यक है। यही संदेश है मंत्र का। अर्थ तो सीधा सीधा यह है कि मुझ इंद्र की हार्दिक इच्छा है कि मैं उपासकों को गोधन, अश्व आदि धनों को प्रदान करूं, क्योंकि मैंने कई बार उनके द्वारा समर्पित अपने प्रिय पेय सोम का पान कर चुका हूं। तो मेरी इच्छा स्तुतिकर्ता को करूं धेनुए अश्व प्रदान, क्योंकि कर चुका हूं उनसे मैं बार अनेकों सोमपान। ओम 10, 119, 2 देवता इंद्र शीर्षक सोमपान के परिणाम। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। प्रभाता इव दोधत उन्मापीता अजं सदा कुरुत्सवस्यापामिते। इस दूसरे मंत्र में इंद्र कह रहा है कि मैंने उपासकों के हाथ से अनेक बार सोमपान किया है और उस सोमपान द्वारा मैं पुलकित हुआ। मेरा शरीर जो है वह फड़क उठा है शक्ति के संचार से। कैसे? वैसे जैसे वाताह दोधता ही, जैसे पवन का झोंका वृक्ष को प्रकंपित कर दे, वैसे मेरा शरीर सोमपान जन्य आनंद से हिल उठा है, पुलकित हो उठा है, आह्लादित होकर प्रकंपित हो उठा है। पीता माम अयम सत, और यह जो सोमपान जन्य आनंद है वो मुझे मेरे विचारों को प्रधान बनाता है, और मैं इस प्रकार से ऊपर प्रदान के लिए उठता जाता हूं। भक्तों ने मुझे कुबीत माने अनेक बार सोमस अपाम सोम रस का पान कराया है।
मैं उनका कृतज्ञ हूँ। जैसे वायु वृक्ष को कपाता है और ऊपर उठाता है, वैसे ही सोमरस पिए जाने पर मुझे वो सोमरस ऊर्ध्व विचार वाला, प्रधान विचार वाला करता है। मैं पुलकित और आनंद से प्रकंपित हो जाता हूं। मैंने अपने उपासकों के हाथ से एक नहीं अनेक बार अपने प्रिय पेय सोमरस का पान किया है, जो कि मुझे आनंद के साथ साथ मुझमें शक्ति, सुप्त शक्ति का जागरण कराता है और मुझे सृष्टि के संचालन में, उपासकों के संरक्षण में, उनके दुख दारिद्र्य दूर करने में दान की ओर प्रेरित करता है। जैसे वायु कंपाए तन, वैसे सोम कंपाता पुलकित मुझे कराता। पीत सोम रस ऊर्जा भरकर ऊंचे मुझे उठाता। मैं याजक स्तुतिकर्ताओं का करता कल्याण, मैं याजक का और स्तुतिकर्ताओं का करता कल्याण बार अनेक कर चुका उनसे, मैं हूं सोमरस पान। ओम 10:119-3 देवताएंद्र शीर्षक सोमपान के सत परिणाम। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्वर पाठ हो जाए। उन्मापेता अयम् सदरथमश्वा इवाशवाः कुर्विच्छापस्यापामिते। इस तीसरे मंत्र में यह कथित है कि इंद्र यह स्वीकार कर रहे हैं कि यदि तीव्रगामी अश्व है तो वे रथ को आगे बढ़ाएंगे ही। वैसे जब मैं ऊर्जाप्रद अपने प्रिय पेय सोमरस का पान कर लेता हूं तो मुझे एक प्रेरणा मिलती है, उत्साह जगता है, हार्दिक इच्छा होती है कि मैं आगे शिष्य के कल्याण के लिए, भक्तों के कल्याण के लिए, उपासकों के हित के लिए आगे बढ़ूं। इसके लिए उपमा दी जा रही है कि आश्वाह अश्वाह इव। आश्वाह कहते हैं तीव्रगामी। आश शब्द है नहीं, आश माने तीव्र होता है, शीघ्र होता है। तो आश्वाह माने जो शीघ्र चलने वाले हों, तीव्रगामी हों, ऐसे अश्वाह इव, ऐसे अश्वों की भांति, यानी तीव्रगामी अश्वों की भांति। अयम सतप्रीता माम, यह सोम पान कर लेने पर यह मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। आगे बढ़ने का मतलब उत्साहित होकर के आगे शिष्य के कल्याण हेतु, भक्तों के त्राण हेतु मैं समर्पित हूं, उन्हें संपन्न बनाऊं, दान आदि व्यवस्था से उनका जीवन सुखी बनाऊं, क्योंकि मैं उनका कृतज्ञ हूं। मैंने कुवित मैंने अनेक बार सोमस्य अपाम, सोमरस का पान किया है। तो यह भगवान का स्वभाव है, भगवत्ता का स्वभाव है। बाद में रामकृष्ण आदि में भी ये जो अवतारी पुरुष हैं, इंद्र के इन्हीं गुणों के आधार पर उनमें भी गुण दिखाए गए हैं। एक बार बेर खा लेने से प्रेम पूर्वक अर्पित जूठे बेर ही को सही कल्याण कर दिया भगवान ने, राम ने शबरी का। महाभारत में प्रसंग है कि एक बार कृष्ण के उंगली में थोड़ी सी खरोच आ गई तो द्रौपदी ने तत्काल अपनी साड़ी फाड़ करके रक्त प्रवाह रुक जाए इसलिए कृष्ण की अंगुली पर उसे लपेट दिया। कृष्ण ने कहा, बहन तुमने बड़ा उपकार किया, मैं तुझे क्या दूं, मांगो। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, समयानुसार मांग लूंगी। तो बताया जाता है कि उसी उपकार को ध्यान में रख करके
कृष्ण ने द्रौपदी की जब साड़ी खींची जा रही थी तो उसको बढ़ाते गए, इतना बढ़ाते गए कि 10 सहस्र गज बल थक्यो घटे न 10 गज चीर। दुशासन में 10,000 हाथियों का बल था। बताया जाता है कि 10 सहस्र गज बल थक्यो लेकिन घटे न 10 गज चीर। कोटिन बैरी का करें जो सहाय रघुवीर। तो इस प्रकार से भगवान थोड़ा दिया जाए तो देने वाले को बहुत अधिक देते हैं। तो यह दान प्रियता, लोकप्रियता, उदारत्व उस देव प्रवर का महान गुण है और उसी का चित्रण यहां किया जा रहा है कि सोमपान इनका प्रिय पेय है तो समर्पण है। तो सोमपान करके जब इंद्र तृप्त होते हैं, प्रसन्न होते हैं, तो वे तीव्र गति से भक्तों के संरक्षण के लिए आगे आते हैं। वे उपकार को भुलाते नहीं हैं। जो कुछ प्रेम पूर्वक दिया जाता है उसको स्वीकार करके वे अनेक रूपों में भक्तों का कल्याण करते हैं। आश्वा अश्वाही वैसे तीव्रगामी अश्व की भांति इंद्र कह रहे हैं कि मैं सोमपान करके भक्तों के हित में, उपासकों के हित में आगे बढ़ता हूं और एक बार ही प्रदान बहुत है, लेकिन मैं तो कुपित अनेक बार उपासकों के हाथ से सोमस्य अपाम अपने प्रिय पेय सोमरस का पान किया है, उसका मैं कृतज्ञ हूं। तो कृतज्ञता भगवान का स्वभाव है। वे चाहे शिवई का बेर हो, चाहे सुदामा का तंदुल हो, उसे प्रेम पूर्वक स्वीकार करके वे अनंत देते हैं। तो जैसे तीव्रगामी अश्व रथ को आगे खींचता है, बढ़ाता है, वैसे ही सोमपान मुझ इंद्र को आगे बढ़ाता है कि मैं लोकहित में, उपासक हित में, जनहित में कार्य करता रहूं, विलंब न होने पावे। क्योंकि मैंने एक बार नहीं अनेक बार सप्रेम समर्पित सोमपान किया है, जबकि भगवान तो एक बार ही किसी चीज को सप्रेम स्वीकार करके उसका अनेक रूपों में प्रतिदान देते हैं। तो इन्हें तो कह रहा है कि मैं तो अनेक बार सोमपान कर चुका हूं, मैं अपने भक्तों का ऋणी हूं, मैं उन्हें सब कुछ प्रदान करूंगा। द्रुतगामी घोड़ा रथ को आगे को खींचता जैसे यह सोमपान भी मुझे बढ़ाता जाता आगे, वैसे मैं याजक स्तुति करता हूं का करता कल्याण बार अनेक कर चुका उनसे, मैं हूं सोमरस पान। ओ 10:119 4 देवता इंद्र शीर्षक मुक्त आत्मा की स्तुति और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्तर पाठ हो जाए। उपमापतिरस्थितभाश्रपुत्रमिव प्रियम् कुमित्सोमस्यापामिते। इस चौथे मंत्र में इंद्र और उनके उपासकों के मध्य जो परस्पर प्रेमपूर्ण तत्परता होती है उसकी अभिव्यक्ति है। भक्त सप्रेम समर्पण करता है तो भगवान उसे प्रदान करने में भी विलंब नहीं करते हैं। आशय यही है, उसको उपमाओं द्वारा अभिव्यक्ति दी जा रही है। वाश्रा, वाश्रा कहते हैं गाय को। प्रियम पुत्रम यो,
जैसे अपने प्रिय पुत्र बछड़े की ओर शब्द करती हुई दौड़ती है, करती हुई दौड़ती है, वैसे भगवान भी, इंद्र भी भक्त की ओर वात्सल्य भाव से प्रेम भरे रूप में दौड़ पड़ते हैं, भाव भरी पुकार को सुनकर। मति आ उपस्थित कर्ताओं की स्तुति। इंद्र कह रहे हैं, जब मेरी ओर आती है तो मैं अपने को रोक नहीं पाता। जैसे गाय अपने नन्हे बछड़े के लिए दौड़ पड़ती है, हुकरती हुई, शब्द करती हुई प्रेम भरे, वैसे ही मैं भी अपने को रोक नहीं पाता हूं, दौड़ पड़ता हूं भक्त की प्रेमपूर्ण स्तुति को सुन करके। क्योंकि मैंने तो कुवित अनेक बार उनके हाथों से प्रेम अपने प्रिय पेय सोम का पान किया है। तो जैसे गाय शब्द करती हुई बछड़े की ओर सप्रेम दौड़ पड़ती है, वैसे ही भक्तों की स्तुतियां मेरी ओर भाव भरे रूप में, भाव भरे कथन में, आवाहन में मेरी ओर आती हैं, तीव्रता से आती हैं, और मैं भी उसी तरह भक्तों के कल्याण की ओर तत्पर होता हूं, दौड़ पड़ता हूं, विलंब नहीं लगाता हूं। और एक बार ही पर्याप्त है सप्रेम से अर्पण, लेकिन मैंने तो अनेक बार अपने उपासकों के हाथ से सोमरस पान किया है। गाय करती हुई वत्स के पास दौड़ जाती, जैसे भक्तों की स्तुतियां मेरी ओर चली आती, वैसे मैं लाजक स्तुतिकर्ताओं का करता हूं कल्याण, बार अनेक कर चुका उनसे मैं हूं सोम सुरस का पान। 10, 119, 5 देवताएंद्र शीर्षक स्तुति श्रवण का कथन और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अहन्तष्टे एव बन्धुरम् पर्यजामि हृदामतिम् कुबित्सामस्याभामिते। पांचवें मंत्र में यह कथित है कि इंद्र उपासकों की, भक्तों की स्तुतियां बड़े ध्यान से सुनते हैं। उसके लिए उपमा दी गई है कि जैसे रथ का बनाने वाला जिस स्थान पर सारथी बैठता है उसको बड़े मनोयोग से बनाता है, तो जो मनोयोग उस रथ के बनाने वाले में रथ के प्रति होता है, वही मनोयोग मेरे हृदय में स्तुतियों को जो भक्तों के द्वारा सप्रेम प्रस्तुत की जाती हैं उनको सुनने में होता है। तात्पर्य कि मैं बड़े मनोयोग पूर्वक स्तुति करता हूं, अपने उपासकों की स्तुतियां सुनता हूं। मुझ में उसके प्रति तीव्र उत्कंठा रहती है और उनके द्वारा भक्ति भाव भरा सोम मैंने अनेक बार पान किया है, मैं उनका कृतज्ञ हूं। तो स्तुति सुनने के प्रति उत्कंठा और लगन के संदर्भ में कहा जा रहा है कि कष्टा एव, जैसे तुष्टा कहते हैं शिल्पी या बढ़ई को, जो रथ बनाता है तो रथ बनाने में बंधुरम, बंधुर कहते हैं जिस स्थान पर सारथी बैठा होता है, तो जिसको जैसे उस सारथी के बैठने वाले स्थान को बड़े ध्यान से, बड़े प्रेम पूर्वक बनाता है, संवारता है, सुसज्जित करता है, वैसे मैं भी स्तुतिकर्ताओं के प्रेम भरे स्तोत्रों को मनोयोग पूर्वक सुनता हूं। तो बंधुर कहते हैं जहां पर सारथी बैठता था,
तो उस समय युद्ध के समय में रथ का बड़ा महत्व था, क्योंकि सामान्य रूप से तो जो अश्व सवार हैं या पैदल सिपाही हैं उनके अस्त्र कट गए तो दूसरा अस्त्र उनको नहीं मिल पाता था, लेकिन रथ पर जो रथी होता था तो अगर एक धनुष टूट गया तो उसमें दूसरा धनुष रखा रहता तो उठा लेता था, एक तलवार कटी दूसरी तलवार उठा लेता था, बाण कम हुए तो बाण वहां भरे रहते थे, तो इसलिए रथ में अस्त्र शस्त्र भरे रहते थे। तो जो रथी होता था वो इसीलिए बड़े महत्व का होता था, और रथ जो था वो सबसे युद्ध का श्रेष्ठ साधन होता था। जैसे आज का एयरक्राफ्ट है, जो वायुसेना है, उसका बड़ा महत्व, वैसे प्राचीन काल में रथ का बड़ा महत्व था। और रथ में शिल्पी जो बंधुर था, यानी जहां पर कि सारथी बैठता था, उसको बड़े मनोयोग पूर्वक बनाता था। तो सारथी का बड़ा महत्व था। जैसे प्लेन को चलाने वाला, प्लेन को उड़ाने वाला जितना कुशल रहेगा उतना ही वो कार्य कर सकेगा युद्धादि में, वैसे रथ में सारथी का बड़ा महत्व था। कृष्ण सारथी अर्जुन के थे, तो रथ को ऐसा चलाते थे कि उससे शत्रुओं के प्रहार से बचना, शत्रुओं के पास पहुंच जाना रथी के लिए बड़ा सुगम हो जाता था। इससे बड़ा महत्व था सारथी का। और सारथी के बैठने के लिए जो स्थान बनाया जाता था वो बड़े मनोयोग पूर्व बनाया जाता था, क्योंकि ड्राइवर या चालक का अगर ठीक से बैठने का स्थान नहीं रहेगा तो फिर वो कैसे कुशलता पूर्वक चालन कर सकेगा वाहन का। तो वही उपमा दी जा रही है। उपमा द्वारा कोई वस्तु या कोई भाव अधिक स्पष्ट हो जाता है, इसीलिए अलंकार के माध्यम से, उपमा उत्प्रेक्षार्थ के माध्यम से अर्थ को गंभीरत्व दिया जाता है, उसको स्पष्ट करने का उत्तम साधन बनाया जाता है। तो इंद्र यहां पर बता रहे हैं कि मैं उसी मनोयोग पूर्वक अपने प्रिय भक्तों की स्तुतियों को सुनता हूं जो मनोयोग शिल्पी में होता है इस समय, जबकि वो सारथी के बैठने के स्थान को बनाता है। तो वही मनोयोग की तीव्रता मेरे मन में रहती है किसके प्रति? अपने उपासकों की प्रार्थनाएं स्तोत्रों को सुनने के प्रति। और फिर मैं तो उनके द्वारा कुबित माने अनेक बार सोमस्य अपाम सोमरस को पान कर चुका हूं, उनके प्रेम पूर्ण समर्पण को स्वीकार कर चुका हूं। तो स्तुति तो है ही, साथ ही साथ उनका सप्रेम समर्पण भी है। इसलिए मैं उनका चिर ऋणी हूं, उनके उपकार करने में कहीं विलंब में नहीं लगाता हूं। जैसे शिल्पी रथ के ऊपर के भाग यानी सारथी के बैठने के स्थान को बड़े मनोयोग पूर्वक बनाता है, वैसे ही मैं मनोयोग पूर्वक प्रस्तुत की गई स्तुतिकर्ताओं उपासकों की स्तुतियों को, स्तोत्रों को बड़े ध्यान से सुनता हूं। और मैं तो उनका कृतज्ञ हूं, चिर कृतज्ञ हूं, क्योंकि मैंने उनके हाथों से एक नहीं अनेकों बार सोमरस का पान कर चुका हूं। शिल्पी सारथ स्थान रथों में सदा बनाता है, जैसे शिल्पी सारस स्थान मनोयोग से सदा बनाता है, जैसे भक्तों के स्तोत्र ध्यान पूर्वक मैं सुनता हूं, वैसे मैं याजक स्तुति करताओं का कर्ता कल्याण बार अनेक कर चुका उनसे, क्योंकि सोमरस पान 10 119 6 देवताएंद्र शीर्षक सर्वत्र समदृष्टि। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्वर पाठ हो जाए। नहि मे अक्षिपच्चनाच्छान् स्वः पञ्चकृष्टयाः क्वचित्सामस्यापामिते।
इस छठे मंत्र में कथित है कि भगवान संपूर्ण सृष्टि का संरक्षण करते हैं, सामाजिक व्यवस्था का, उनके सदस्यों का, उनके संरक्षण का सदैव ध्यान रहता है। तो इंद्र जो है भगवत्ता के प्रतीक हैं या भगवान ही हैं। नाम बदलता रहता है लेकिन स्वरूप तो वही रहता है। वही शक्ति कभी इंद्र, कभी राम, कभी कृष्ण, कभी अन्य देवी देवताओं के रूप में प्रार्थित होती रही है। नाम बदल जाता है लेकिन स्वरूप तो वही रहता है। तो जो इंद्र है वो बता रहे हैं कि मैं समाज जो 5 वर्णों में विभक्त है उनके सभी सदस्यों के हित का ध्यान रखता हूं। तो पंच कृष्टया, 5 प्रकार के जो प्रजाएं हैं, वर्ण हैं, मैं उनके रक्षा में तत्पर रहता हूं। तो पंचवर्ण कौन है समाज के? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तो 4 हो गए, और निषाद। इससे यह प्रतीत होता है कि वैदिक युग में आर्यों के मध्य में निषादों का भी प्रवेश प्रारंभ हो गया था, और आर्यों के उदार दृष्टिकोण ने, उनकी उदारता ने उन्हें भी अपने समाज में समादर दिया था। उनके कल्याण के लिए भी उनके देवता जो उनके उपास्य थे वे भी दृष्टि रखते थे। तो विभक्त समाज के सभी सदस्यों का ध्यान इंद्र को रहता है, परमात्मा को रहता है। तो पंचकृष्टया, 5 प्रकार की प्रजाएं यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और निषाद, इन सबके संरक्षण का भार मुझ इंद्र पर है, और मैं अक्षिपन मह अच्छांशु, मेरी दृष्टि में वे बने रहते हैं, मेरी दृष्टि से कभी ओझल नहीं होते। अर्थात मैं उनका समान रूप से पूर्ण ध्यान रखता हूं कि उनका रक्षण हो, उनका कल्याण हो, उनका त्राण हो। क्योंकि कुवित मैंने अनेक बार मैंने सप्रेम समर्पित सोमस्य अपाम, सोम रस का उनके माध्यम से पान किया है। तो पंचवर्णात्मक सृष्टि यानी 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और 5वें निषाद मुझ इंद्र की दृष्टि से ओझल नहीं होते। मैं उनका ध्यान बराबर रखता हूं, समान रूप से रखता हूं। मैंने अनेक बार सोमरस का पान किया है, इसलिए मैं भक्तों के प्रति कृतज्ञ हूं, उपासकों के प्रति कृतज्ञ हूं। मैं उनके इस समर्पण को कभी भूल नहीं सकता हूं। 4 वर्ण 5वां निषाद जिसके अंतर्गत आते, 4 वर्ण 5वां निषाद जिसके अंतर्गत आते, ओझल मेरी दृष्टि से वे सब कभी नहीं हो पाते। मैं संपूर्ण समाज के जनों का कर्ता कल्याण, क्योंकि अनेक बार मैंने है क्या सोमरस पान। 10 119 7 देवताएंद्र शीर्षक असीम विस्तार की अनुभूति। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। नहि मे रोदसी उभे अन्यं पक्षं जनप्रदे कुवित्सामस्यापामिते। इस 7वें मंत्र में इंद्र अपनी शक्तिमत्ता का कथन कर रहे हैं, क्योंकि शक्तिमत्ता के अभाव में उपासकों का ध्यान उपास्य की ओर नहीं जा सकता, क्योंकि उपासना शक्ति की ही होती है। तो इसलिए इंद्र यह कह रहे हैं कि मैं केवल जबानी जमा खर्च नहीं कर रहा हूं कि मैं कल्याण करूंगा, सोमपान किया है इसलिए नहीं, मेरी शक्ति अपार है। तुम सब मुझ पर विश्वास करो, मेरी शक्ति का कहीं कोई आर पार नहीं है। उभे रोदसी, दोनों लोक यानी द्विलोक और भूलोक में पक्ष मेरे पक्ष के समान है, मानी मेरे एक भाग के समान है। मेरा इतना विस्तार है कि द्विलोक और भूलोक मेरे एक भाग के समान है, एक पक्ष के समान है।
मेरा विस्तार अनंत है। मेरे विस्तार में एक छोटा सा भाग द्यावा पृथ्वी का है, द्युलोक और भूलोक का है। इसलिए मैं अनंत शक्तिमान होते हुए भी भक्तों के उपकार को भूलता नहीं हूं, क्योंकि कुवित मैंने अनेक बार सोमरस अपाम मैंने उनके हाथों प्रेम पूर्वक प्रिय सोमरस का पान किया है, जिसका मैं कृतज्ञ हूं। द्यावा पृथ्वी दोनों मेरे एक पार्श्व के समान भी नहीं है। मेरी शक्ति अनंत है, मेरा विस्तार अनंत है, और मैं सदैव दत्तचित्त हूं भक्तों के कल्याण के लिए, उपासकों के हित योजना के लिए, क्योंकि मैंने एक नहीं अनेक बार उनके माध्यम से अपने प्रिय पेय सोमरस का पान किया। द्यावा पृथ्वी दोनों मेरे एक पार्श्व के भी न समान। द्यावा पृथ्वी दोनों मेरे एक पार्श्व के भी न समान, क्योंकि अनेक बार मैंने है क्या सोमरस पान। 10 119 देवताएंद्र शीर्षक द्युलोक और भूलोक पर स्वामित्व और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम से पाठ हो जाए। अभिद्याम् महिना भवमभि एवाम् पृथिवीम् महीम् कुमित्सामस्या भाविते। इस 8वें मंत्र में यह कथित है कि इंद्र अपनी शक्तिमत्ता का परिचय भक्तों को दे रहा है, क्योंकि जाने बिनु न होई प्रतीति, बिनु प्रतीत होई नहीं प्रीति। जब तक कि हम किसी की महत्ता को नहीं जान जाते हैं तब तक हमें विश्वास नहीं होता है, और जब तक विश्वास नहीं होता है तब तक फिर प्रेम में दृढ़ता नहीं आती। इसलिए भगवान अपनी महत्ता का द्योतन करते हैं, जो आवश्यक भी है। यदि ऐसा न हो तो फिर नास्तिकता का घनघोर प्रसार हो जाए, क्योंकि आस्तिकता के कारण ही मनुष्य तमाम ऐसे कुकृत्य नहीं करते जिससे समाज में व्यवस्था हो कि भाई भगवान देख रहा है, कोई नहीं देख रहा है, लेकिन भगवान तो देख रहा है। और जब तक यह विचार रहता है तब तक जो छिप कर कार्य किए जाते हैं पाप के, कुकृत्य के, वे नहीं हो पाते हैं। तो इसलिए भगवत्ता का अनुभावन आवश्यक है। और भगवान यहाँ इंद्र भगवान के स्थान पर हैं, वो अपनी उस महत्ता को बताते हैं कि मेरी व्याप्ति सर्वत्र है, धरा गगन मेरे लघुवंश हैं, और मेरी इच्छा के विरुद्ध कुछ नहीं हो सकता है। मैं अपने भक्तों के प्रति कृतज्ञ हूं। उपासकों ने मुझे अनेक बार सोमपान कराया है, मैं उसका कृतज्ञ हूं। तो महीना द्याम अभिभुवम महीम इमाम, यानी पृथ्वी मैंने अपनी महिमा से भूलोक द्युलोक के विस्तार को जानकर उस पर आधिकारिक व्यवस्था की है, अपने प्रभाव का प्रसार किया है, उसको अपने वश में किया है, और मैं उसकी सुरक्षा का, अपने उपासकों की रक्षा का पूरा ध्यान रखता हूं, क्योंकि मैंने उनके हाथों एक नहीं अनेक बार सोमरस का भक्ति भाव भरे समर्पण का पान किया है, उपभोग किया है। मैंने अपनी महिमा से द्युलोक और विस्तृत भूलोक को अपने वश में कर रखा है। मेरे नियंत्रण के बाहर कुछ भी नहीं है। मैंने अनेक बार सोमरस पान किया है, इसलिए मैं अपनी सुरक्षा से अपने उपासकों के संरक्षण में पूर्ण समर्थ हूं। मुझे उसका पूर्ण ध्यान है, क्योंकि मैंने उनके समर्पण, भाव भरे समर्पण, प्रेम भरे समर्पण को अनेक बार स्वीकार किया है, और वही सोमरस पान करना है। तो जिस निज महिमा से अवनि अंबर मैंने सबश किया है, निज महिमा से अवनि अंबर मैंने सबश किया है, मैंने पान सोमरस शुचि का बारंबार किया है। 10 119 देवताएंद्र शीर्षक अनंत क्षमता का कथन
अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। हन्ताहं पृथिवीमिमान् निदधाने हवे हवा पुरेत्सामस्यापामिते। इस नवे मंत्र में भी इंद्र अपनी महत्ता का कथन करते हैं, क्योंकि यह आवश्यक है। जब तक महिमा का पूर्ण बोध नहीं होता, उसकी अनंतता और अखंडता का ज्ञान नहीं होता है, तब तक आस्था टिक नहीं पाती। इसलिए उस ईश्वरीय अखंडता का, उसकी अपार शक्तिमत्ता का बोध आवश्यक है। यूं तो अपने मुंह से मिट्ठू बनना अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन ये जहां की वास्तविकता है और जहां की एक संरक्षण की भावना है, जिससे कि लोकहित संबंधित है, वो कथन परम आवश्यक है। तभी आराध्य के प्रति आराधक का विश्वास टिक पाएगा, और विश्वास का टिकना ही भक्ति का और आस्तिकता का धुर है। अहम, मैं इंद्र, इमाम पृथ्वी, इस पृथ्वी को, यहवा निर्धाम, यहवा मैं जहां चाहूं वहां स्थापित कर सकता हूं। मेरी शक्तिमत्ता इतनी बड़ी चुकी है कि मैं जहां चाहूं वहां इस पृथ्वी को स्थापित कर सकता हूं, और मैं अंतरिक्ष को भी अपनी व्याप्ति से परिपूर्ण कर सकता हूं, और मैं भक्तों के हित के लिए सदैव तत्पर हूं। मैं समर्थ हूं, परम सामर्थ्य के साथ ही साथ मुझमें भक्तों के प्रेम पूर्ण प्रस्तुत के प्रति कृतज्ञता भी है। इसलिए मैं सदैव उनके प्रति उदार, उनके हित का चिंतक बना रहता हूं, क्योंकि कुवित मैंने अनेक बार भक्तों के हाथों सोमस्य अपाम, अपने प्रिय सोमरस भक्ति भाव भरे समर्पण को स्वीकार किया है, भरपेट उसका पान किया है, उपभोग किया है। मुझमें इतनी क्षमता है कि मैं इस पृथ्वी को जहां चाहूं स्थापित कर सकता हूं। इंद्र का कथन है कि मुझमें इतनी क्षमता है कि मैं इस पृथ्वी को जहां चाहूं वहां स्थापित कर सकता हूं। मैंने अनेक बार सोमरस पान किया है। चाहूं जहां वहां पृथ्वी को दे दूं मैं स्थान, चाहूं जहां वहां पृथ्वी को दे दूं मैं स्थान। मैंने बार अनेक किया है सरस सोमरस पान। ओम 10 119 10 देवता इंद्र शीर्षक असीम शक्तिमत्ता की अनुभूति। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ओषमित् पृथिवीमहं जङ्घनाने हवे हवा कुमित्सामस्यापामिते। इस 10वें मंत्र में भी इंद्र अपने अपार शक्तिमत्ता का प्रबोधन करता है, ज्ञान प्रदान करता है। जैसा कहा गया है कि भक्ति का भी कुछ आधार होता है। भक्ति भाव, प्रेम भाव, लगाव वही होता है जहां शक्तिमत्ता होती है, जहां उदारता होती है। तो इसके लिए आवश्यक है कि उपास्य अपनी शक्तिमत्ता का अवबोधन, परिज्ञान किसी न किसी रूप में अवश्य दे, क्योंकि नियम है कि शक्तिमान की ही पूजा होती है, शक्ति की पूजा होती है। तो इसलिए श्रद्धा और विश्वास दृढ़ हो सके, पूज्य भावना प्रबल रूप में आराध्य के प्रति आराधक में जग सके, इसके लिए उसके महात्म्य का, इष्ट की शक्तिमत्ता का बोधन आवश्यक है। तो ऋषि भी, यानी कथनकर्ता भी, स्तोत्र के रचयिता भी इंद्र हैं, और वही अपने वाक्यों द्वारा अपना परिचय दे रहे हैं। इसलिए वही जो हैं वे देवता भी हैं। तो इंद्र अपना परिचय दे रहे हैं, वो आवश्यक है।
अहम, मैं इंद्र पृथ्वी को, ओषम माने तेजस्वी सूर्य को, इहवा इहवा जहां चाहूं वहां रख सकता हूं और उसे नष्ट भी कर सकता हूं। मैं इतनी शक्ति से युक्त हूं। तो यह मतलब विकथन नहीं है, गर्वोक्त नहीं है, वरन यह इसलिए कहा जा रहा है कि भक्त में विश्वास और श्रद्धा जगे। आप गीता से परिचित हैं। सामान्य रूप से कृष्ण के उपदेश तब तक पूर्ण प्रभाव नहीं डाल पा रहे थे अर्जुन पर, जब तक कि उन्होंने यानी कृष्ण भगवान ने अपना विराट रूप नहीं दिखाया। और जब विराट रूप दिखा दिया, सब पूरा त्रिलोक उनके मुख में है, सूर्य चंद्र सब उन्हीं के मुख में है। और ये तमाम योद्धा, भीष्म है, कर्ण है, द्रोण है, ये सब उनके मुख में जा रहे हैं, उनको चबा रहे हैं, अपने दांतों से सबको नष्ट कर रहे हैं। संपूर्ण सृष्टि उनमें समाई हुई है। तो और जब उन्होंने कहा कि हता मैंने इनको मैं पहले मार चुका हूं, हतस्तम मारे हुए को तुम मारो और यशम लभस्व यश को प्राप्त करो। तुम थोड़े कर रहे हो, सब मैं कर रहा हूं। मैं इनको मार चुका हूं और तुम्हें मारे को मारना है। तुम अपने अहम को छोड़ दो, करता मैं हूं। इस प्रसंग में और एक बात जान लेना चाहिए, शक्तिमत्ता के विषय में। परमात्मा की बर्बरी था, एक मतलब घटोत्कच का पुत्र कहा जाता है। तो वो महाभारत के युद्ध का दृष्टा था। उससे जब पूछा गया कि तुम्हें युद्ध में किसका पराक्रम दिखाई पड़ा, किससे तुम प्रभावित हो, तो उसने कहा कि मैंने कुरुक्षेत्र में केवल एक रथ चलता, एक चक्र चलता हुआ देखा। वही चक्र सबको मार रहा था, वही चक्र सबका संहार कर रहा था। किसी का पौरुष पराक्रम मुझे नहीं दिखाई पड़ा, केवल एक चलता हुआ चक्र दिखाई पड़ रहा, उसी से सब संघटित हो रहे थे, सबका संहार हो रहा। तो पहले का मतलब, तो जब कृष्ण ने अपना विराट स्वरूप दिखाया, उनकी शक्तिमत्ता का पूर्ण ज्ञान हो गया कि करने वाला कोई और है और मैं व्यर्थ ही में अहंकार कर रहा हूं। तब अर्जुन ने अंत में कहा कि करिष्ये वचनम तव, हे भगवान मैं आपके कथन को पूर्ण रूप से करूंगा, यानी मैं युद्ध में अब पूर्ण मनोयोग के साथ उतरूंगा, मुझे पूर्ण ज्ञान हो चुका है। तो कहने का मतलब, महात्मा जाने बिना न हो परिचिति और बिन परिचित हो नहीं प्रीति। स्वाभाविक है कि भगवान की भगवत्ता का बोध हो। जब तक उसका बोध नहीं होगा तब तक मनुष्य का जो तुच्छ अहम है वही आगे आता रहेगा। वो समझेगा कि सब मैं ही कर रहा हूं। तो इसलिए भगवत्ता का बोध परम आवश्यक है। कृष्ण ने भी अपने मुख से बहुत कुछ उपदेश दिया, जैसा आप सुन चुके हैं, लेकिन अर्जुन को तब तक उस पर दृढ़ विश्वास नहीं हुआ जब तक उसने विराट रूप में सारी घटनाएं नहीं देख ली कि ये सब मया हताश तुम पुनः हताश तुम, मैंने तो इन सबको मार दिया है पहले ही, तुम्हें केवल निमित्त मात्र हो सब साचिन, केवल निमित्त बनना है। तो इस प्रकार से निमित्त भावना से जब कार्य होता है तब अहंकार नहीं रह जाता है, तब अहंकार जन्य दोष भी समाप्त हो जाते हैं। तो इसलिए इंद्र अपना पूर्ण परिचय दे रहे हैं, अपनी शक्तिमत्ता का कथन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं सब कुछ कर सकता हूं। मैं इंद्र इस पृथ्वी को अथवा अपने तेज से तपने वाले सूर्य को जब चाहूं तब नष्ट कर दूं, जहां चाहूं वहां नष्ट कर दूं। सब मेरी ही शक्तिमत्ता से, मेरी ही तेज से तेज प्राप्त किए हुए हैं। और इसलिए हे मेरे भक्तों, आश्वस्त हो जाओ कि मैं तुम्हारे संरक्षण के लिए कटिबद्ध हूं। मेरी शक्ति के परे कोई और शक्ति नहीं है और मैं तो तुम्हारा कृतज्ञ हूं कि मैंने अनेक बार तुम सब आराधकों के हाथ से सप्रेम समर्पित सोमरस का पान किया है। मैं कृतज्ञ हूं। मैं धरती या रवि का चाहे जहां करूं संहार, मैं इंद्र
धरती या रवि का चाहे जहां करूं संहार, क्योंकि सोम पीने से मेरा बल बढ़ चला अपार। ओम 10 119 11 देवता इंद्र शीर्षक उभय लोकों में व्याप्ति। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्तर पाठ हो जाए। दिविते अन्यः पक्षो ओधा अन्यपदे कृशम् क्वभिक्षोभस्यापामिते। इस 11वें मंत्र में भी इंद्र अपनी शक्तिमत्ता का द्योतन कर रहे हैं और उसी संदर्भ में कह रहे हैं कि मैं दिव्य अन्य पक्ष, मेरा एक भाग ऊपर द्विलोक में है और अन्य दूसरा भाग अधा अति कृशम वह भूलोक में है। तो दूसरा भाग नीचे भूलोक में है और मेरा एक भाग ऊपर द्विलोक में है। और कुवित सोमस्य अपाम, वही वाक्य दोहराया जा रहा है बार बार कि मैंने भक्तों के हाथों से एक नहीं अनेकों बार प्रेम भरा समर्पण सोमरस पी लिया है। मैं उनका कृतज्ञ हूं। उस पान के कारण मुझमें उत्साह जागृत हो गया है, मेरी शक्तिमत्ता प्रबुद्ध हो गई है। एक भाग मेरा द्विलोक में ऊपर भूलोक में विद्यमान, एक भाग मेरा द्विलोक में अपर भूलोक में विद्यमान। मेरी शक्ति अपार किया है मैंने असकृत सोमपान। ओम 10 119 12 देवता इंद्र शीर्षक महत्ता की अनुभूति। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्सर पाठ हो जाए। अहमस्मि महामहो अभिनभ्यमदेशितः कुवित्सोमस्यापामिते। इस 12वें मंत्र में भी इंद्र अपनी महत्ता तेजस्विता का कथन कर रहे हैं। अभिनभ्यम माने अंतरिक्ष, उत माने और, ईशतः माने उदित होते हुए सूर्य में, अहम महा अस्मि, मैं उदित होते सूर्य के समान महान से महान हूं। यानी मेरी महत्ता का अंत नहीं है, सबसे महान शक्ति मुझ में केंद्रित है। तो मैं इंद्र अंतरिक्ष में उदित होने वाले सूर्य के समान महान से महान हूं और मैंने अनेक बार कुवित सोमम अपाम सोमरस का पान किया है। तो मैं इंद्र अंतरिक्ष में उदित होने वाले सूर्य के समान महान से महान हूं। मैं सदैव प्रार्थना सुनता हूं, भक्तों का कृतज्ञ हूं, क्योंकि मैंने एक नहीं अनेक बार उनके हाथों से सप्रेम समर्पित सोमरस का पान किया है, भक्ति भाव का आनंद उठाया है। मैं महान से भी महान हूं, नभ में सूर्य समान, मेरा तेज अपार किया बहुबार सोमरस पान। ओम 10 119 13 देवता इंद्र शीर्षक देवों द्वारा प्रार्थित मुक्तात्मा इंद्र। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्सर पाठ हो जाए। गृहायाम्यरङ्कृतो देवेभ्यो हव्यवाहनः कुवित्सोमस्यापामिते। इस 13वें मंत्र में जो इस सूक्त के समापन का मंत्र है, उसमें इंद्र अपनी शक्तिमत्ता के कथन के पश्चात कह रहे हैं कि इतना शक्तिमान होते हुए भी मैं भक्त भाव प्रेम भाव से आकृष्ट हुआ अपने यजमानों भक्तों के घर में उनके आवाहन पर चला जाता हूं और सज धज कर जाता हूं, पूर्ण तत्परता से जाता हूं और हर ग्रहण करके चला आता हूं। ये भक्ति भाव का प्रताप है। सब कुछ होते हुए भी मैं भक्तों के अधीन हूं। सबको अपने अधीनता में रखने वाला मैं
भक्तों के वश में हो, भगवान भक्त के वश में होते आए। आप सब जानते हैं, इसका बड़ा व्यापक प्रचार प्रसार हुआ है हमारे साहित्य में। तो जाह अखंड आनंद अछेद अभेद सुबेद बतावें, तो ताह हीर की छोहरिया छछिया भर छाछ पर नाच नचावें। रस खान का कथन है। रस खान का नाम लेते ही बड़ी प्रसन्नता होती है, कृष्ण के इतने भक्त थे। अगर ऐसे ही भारत के मुसलमान सब हो जाते। उनका नाम सैयद इब्राहिम था। रस खान का नाम सैयद इब्राहिम था, लेकिन कृष्ण के भक्त में इतने तल्लीन थे कि उनके सवियों को सुन करके बरबस आर्द हो जाता है। तो वही है, जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद सुबेद बतावें, ताहि हीर की छोहरिया छछिया भर छाछ पर नाच नचावें। तो भगवान प्रेम के वश में होते रहे हैं। यही बात मतलब इस इंद्र के कथन से छन कर आई है। वेद से तो ही सारे भाव निकले हैं, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में वही प्रभावित करते रहे हैं बात के साहित्य को। तो देवी भ्या इंद्र का कथन है कि मैं देवों के लिए, दिव्य शक्तियों के लिए हव्य वाहना, उनके हव्य को ले जाने वाला हो जाता हूं। यानी मैं दिव्य शक्तियों को भी हव्य प्रदान करता हूं, उनको उनकी शक्तिमत्ता बढ़ाने के लिए आवश्यक भोज्य पदार्थ उन्हें प्रदान करता हूं। और अलंकृतः गृह यामी, मैं अपने भक्तों के घर, अलंकृतः माने अलंकृतः, रकार लकार्यो अभेदा कहा गया है, तो अलंकृतः को अलंकृतः कहा गया। अलंकृतः मतलब अलंकृत होकर के मैं भक्तों के गृह में यामी, घर को जाता हूं, उनके आवाहन पर अवश्य पहुंचता हूं। और मैं उनका चिर ऋणी हूं, क्योंकि कुवित अनेक बार सोमस अपाम, मैंने उनके हाथों से प्रेम भरे अपने प्रिय पेय सोमरस का पान किया है। देवों के लिए हवि ग्रहण करने वाला मैं देवों को हविष्यान पहुंचाता हूं, उनकी शक्तिमत्ता का प्रबंधन करता हूं, और यजमानों द्वारा प्रार्थित उनकी हवि ग्रहण करने हेतु मैं उनके पास अलंकृत होकर जाता हूं, सज धज कर जाता हूं, प्रसन्न होकर जाता हूं। मैं उनका चिर ऋणी हूं, कृतज्ञ हूं, क्योंकि मैंने अनेक बार उनके हाथों प्रेम भरा अपना प्रिय पेय सोमरस पान किया है। देवार्थ हवि ग्रहण करता मैं जाता हविले अस्तूयमान, मैंने किया अनेक बार है सदा सोमरस पान। इस प्रकार से हम सब ने ऋग्वेद के 10वें मंडल के 119वें सूक्त के 13 मंत्रों का संक्षिप्त ज्ञान प्राप्त किया। अब तक जो मंत्र व्याख्यायित हो चुके हैं उनकी संख्या हो चुकी है 10,162। तो इस सूक्त में जो ऋषि हैं वो भी इंद्र हैं और देवता भी इंद्र हैं। सोमरस विषयक ऋषियों के कथन के प्रसंग में उन्होंने अपने सोमपान प्रियता का कथन किया, अपनी शक्तिमत्ता का कथन किया और कहा कि मेरी शक्ति से ही शिष्य में शक्तिमत्ता है। इतना होते हुए भी मैं भक्तों के द्वारा प्रस्तुत प्रेम भरे सोमपान से उनका कृतज्ञ हूं, संरक्षण करता हूं धरा गगन का। और समाज के विभक्त ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र और पंचम वर्ण निषाद का यह वर्ण व्यवस्था ऐसी जाननी चाहिए कि यह एक व्यवस्था है। समाज में क्षमताएं एक प्रकार की नहीं रहती हैं, क्षमताओं में वैभिन्न होता है। किसी में किसी बात की क्षमता होती है, किसी में किसी प्रकार की क्षमता होती है। तो क्षमताओं के आधार पर समाज का विभाजन ऋग्वेद में हुआ है, कोई जन्मता नहीं हुआ है। ऋग्वेद कहीं जन्मना ब्राह्मण किसी को नहीं मानता है, वो एक विभाजन है जो कि हर देश में है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हर देश में है। यानी ब्राह्मण ज्ञानी चिंतक वैज्ञानिक विशारद ये ब्राह्मण हैं जो सैन्य शक्ति संयुक्त हैं, सैनिक आदि वो सब क्षत्रिय हैं। और जो व्यापारी वर्ग है, बिजनेसमैन है, वो जो है वो वैश्य है। जो सफाई कर्मचारी या अन्य लघु पदों पर समाज की सेवा कर रहे हैं वो शूद्र हैं।
शुचि धातु से शुद्ध होना है, वे ही पवित्र करते हैं, इसलिए उनको शुद्ध कहा गया है। लोग अज्ञानवश या हठवश नहीं जानते हैं, शुचि धातु से निष्पन्न शब्द पवित्रता का बोधक है, यानी वे पवित्र करते हैं, इसलिए शुद्ध हैं। निम्न दृश्य उनको नहीं देखा गया है। बाद में परिस्थिति बस परिवर्तन हुए बात अलग है, लेकिन जो ज्ञान का मूल स्रोत है ऋग्वेद, वो तो महत्ता सबको बराबर देता है। पंचम वर्ण निषाद को माना गया, जैसे आज हर देश में हर देश के प्राणी आकर बसते हैं, तो वही पंचम वर्ण हो गए। हर देश में हर देश के प्राणी हैं। तो इस प्रकार से उस ऋग्वेदिक समाज में भी जो अन्य वर्ग के थे अथवा जनजाति के थे, वे भी प्रवेश कर गए, उनको निषाद कहा गया। निषाद जो है निषद धातु से बना है। निषद माने बैठो, यानी इंतजार करो, प्रतीक्षा करो, तुम भी हम में मिल जाओगे, तो वही निषद से निषाद बना है, बैठो प्रतीक्षा करो। तो इस प्रकार से इस मंत्र में और इस पूरे सूक्त में इंद्र की महत्ता का, शक्तिमत्ता का बोधन है। साथ ही साथ यह मैंने कुवित सोमोपम गायत्री छंद है, छोटा छंद होता है, लेकिन उसका लगभग अर्ध भाग दोहराया गया है बार बार। कुवित सोमम अपाम, मैंने अनेक बार सोम रसपान किया है, भक्तों के हाथ का प्रेम भरा समर्पण स्वीकार किया है, इसलिए मैं उनका कृतज्ञ हूं। शक्तिमत्ता के साथ साथ मैं भक्ति में अधिक रुचि रखता हूं। भक्त के कल्याण और उसके प्रति मेरा अधिक आकर्षण रहता है, क्योंकि प्रेम भगवान भक्त के भूखे हैं, भगवान भक्ति के भूखे हैं। भगवान एक वर्ग ऐसा चाहते हैं जो समर्पित हो इस शक्तिमत्ता का, भगवत्ता का। समाज में अनेक कुकर्म इसलिए भी हो जाते हैं कि लोगों को उस परम शक्ति पर विश्वास नहीं है। वे यह समझते हैं कि मैं यह कर डालूंगा, यह मेरी शक्ति है, सामर्थ्य है, कोई हमारे कर्म को देख थोड़े रहा है, कोई ऐसी बात ही नहीं। मेरी शक्ति है, मेरा धन है, मेरा वैभव, इसके पीछे ऊपर कोई थोड़े है। ये भ्रांति है, और यही समाज में जो है वो वैमनस्य और असाम में लाता है। जब यह समझ लिया जाए कि सब कुछ ईश्वर का है, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है तो तेरा तुझको सौंपता क्या लागे है मेरा। स्वाहा शब्द यही कहता, स्व माने अपनेपन को छोड़ देना। मैं दे रहा हूं, मैं कर रहा हूं, मेरा कुछ नहीं, मेरा मुझ में कुछ नहीं। तो ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंचित् जगत्याम जगत्तेन तत्तेन भुंजिथा मादधा कस्य धनम, ये सारा संसार ईश्वर का है, उसी का निवास है। जो कुछ मिला है इस संसार में वो सब उसी से मिला है, उसी का है। इसलिए त्याग पूर्वक उसका उपभोग करो और अहंकार में लिप्त होकर के अपने को कुपथगामी मत बनाओ। और भगवान तो इतना उदार है, इंद्र इतने उदार हैं कि ये प्रेम भरे समर्पण पर बिक जाते हैं, और वो कहते हैं कि मैं तो अनेक बार सोमपान कर चुका हूं, प्रेम भरा समर्पण स्वीकार कर चुका हूं, इसलिए मैं चिर कृतज्ञ हूं प्रेम पूर्ण समर्पण करने वालों का। तो भगवान भक्त के भूखे हैं, और चाहे वो शिवजी की बेल रहे हों, चाहे सुदामा के तंडुल रहे हों, वे शरीर उसके चिर ऋणी रहे हैं। जिसने थोड़ा दिया उसको अधिक दिए। तो ऐसे दीन दयाल को भजन जीवते धन्य। तो वेद बता रहा है कि सब कुछ उसी का है, उस पर विश्वास करो। संपूर्ण धरा गगन उसके वश में है। तुम्हारी शक्ति जो है उसी शक्तिमान द्वारा प्रदान एक अंश मात्र है, बिंदु मात्र है उस महासागर की। इसलिए सब कुछ उसी का है, और उसे सोमपान कराओ। प्रेम भरा समर्पण तुम्हारे द्वारा उसके लिए हो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तो वेद का यह जो सूक्त है वो समर्पण का सूक्त है। परमात्मा के द्वारा एक प्रकार से आश्वासन दिया गया है, उनके द्वारा शक्तिमत्ता का प्रबोधन करके ये कहा गया है कि मैं समर्पण का भूखा हूं, और सदैव सोम रस का यानी प्रेम भरे समर्पण की मुझे चाह है। जो मुझे सोमपान कराता है, प्रेम भाव भरा समर्पण का नैवेद्य चढ़ाता है, मैं उसका आभारी हो जाता हूं। मैं उसके प्रति सदैव समर्पित रहता हूं, उसके रक्षण का भार मैं करता हूं। संपूर्ण समाज का संचालन मेरे हाथ में है, सब पर मेरी दृष्टि है। मैं सबका संरक्षक हूं,
ऐसा विश्वास करो। और मैं सोमपान कराने वाले का चिर कृतज्ञ हूँ। इसलिए हर मंत्र के, यानी इसमें कुल 13 मंत्र हैं इस सूक्त में, इसमें हर मंत्र का आधा भाग है सोम अपाम। मैंने कुवित सोम अपाम, अनेक बार सोमपान कर चुका हूँ, यानी मेरे भक्त अनेक बार समर्पण कर चुके हैं, प्रेम भाव भरा चढ़ावा दे चुके हैं, मैं उनका चिर ऋणी हूँ और वे मुझ पर विश्वास करें। इस प्रकार से भगवत्ता पर, आस्तिकता पर इस सूक्त में बल दिया गया है, समर्पण भाव पर बल दिया गया है। परमात्मा ने अपनी शक्तिमत्ता का बोधन कराया है, क्योंकि जाने बिनु न होय प्रतीति, बिनु प्रतीति होय नहीं प्रीति। इसलिए जब तक परमात्मा ज्ञान और उसकी शक्तिमत्ता का हृदय में स्थान नहीं होता, तब तक भक्त भाव नहीं उमंगित हो पाता। मनुष्य जब यह भाव भूल जाता है कि भगवान है, परम शक्तिमान है, तो भाई हम निराश क्यों हों और फिर हम अहंकार में डूबे क्यों। तो कहा भी गया है, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं, अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोकनाथ साथ हैं। दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं, अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो जिसके रक्षक त्रिलोकी है, समस्त ब्रह्मांड के स्वामी है, वो अनाथ कहाँ है। समर्पण भाव भरा समर्पण करो, विनत हो, प्रार्थना करो, तुम उसके पुत्र हो, तुम उसके संरक्षित हो, निश्चिंत हो। बस प्रेम भाव भरा समर्पण जो सोमरस है उसे प्रदान करो, तो स्वयं भगवान कृतज्ञ होते हैं। इसलिए इस सूक्त में उन्होंने अपनी कृतज्ञता बार बार ज्ञापित की। तो इस प्रकार से हम भाव भरी उस परम सत्ता के प्रति कृतज्ञ रहें, उसे समर्पण प्रदान करें, यानी समर्पित होकर जो कुछ हो सके उसको अर्पित करें, और इससे जीवन धन्य होगा। हमें संरक्षण मिलेगा, सबल संरक्षण मिलेगा, क्योंकि उससे बड़ा संरक्षक कोई है ही नहीं। तो इस प्रकार से आस्तिक भाव से भरा हुआ यह सूक्त परम उपकारी सूक्त है, उपयोगी है, उपादेय है। इस निवेदन के साथ ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग्